हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे ऑपरेशनल एक्टिविटी फॉर एक्सपोर्ट गुड्स। तो जब भी हम कोई गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी जो इंटायर एक्टिविटीज़ है वो कैसे हैंडल होती है। इसके अलावा जो प्लांट होते हैं और हेड ऑफिस होते हैं उनके बीच का जो कम्युनिकेशंस होता है वो किस प्रकार का होता है, वो इस सेशन में हम समझेंगे। तो यहाँ पे यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे आप देख रहे होगे ये एक्टिविटी दिख रही है, ऑर्डर रिसीविंग और परफॉर्मा इनवॉइस टू कस्टमर। इसके अलावा एक अदर एक्टिविटी भी आपको दिख रही होगी, पार्ट्स प्रोक्यूरमेंट, पैकिंग, इन डॉक्यूमेंटेशन एंड डिस्पैच। तो इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोलिंग कैसे होती है वो हम समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट का हम जैसे देखते हैं तो पेमेंट का प्रोसीजर रहता है। जब भी कोई पेमेंट का प्रोसीजर आता है इसमें हेड ऑफिस उसको हैंडल करता है। ठीक है, प्लांट का एक प्लांट लेवल पे होता है पेमेंट का, और जैसे ये जो एक्टिविटीज़ है ये डिफरेंट एटमॉस्फेयर, डिफरेंट ऑफिस के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, जिसका मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, वो मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जब भी कोई ऑर्डर रिसीव आता है तो जो ऑर्डर रिसीव होगा उसके अगेंस्ट हमें परफॉर्मा इनवॉइस बनाना है। तो ये जो एक्टिविटी होगी हम हेड ऑफिस से कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जो डायरेक्ट हमारा कस्टमर है वो उसका लिंक हमसे है, प्लांट से नहीं। प्लांट से सिर्फ गुड्स का डिस्पैच होगा। ओके, तो ऑर्डर रिसीव हुआ, हमने परफॉर्मा इनवॉइस प्रिपेयर किया, हमारे कंसाइन यानी जिसने गुड्स को ऑर्डर किया उसने परफॉर्मा को चेक एंड वेरीफाई किया और हमें परचेज ऑर्डर भेज दिया कि हाँ हमारा रेट भी ओके है और इनको टर्म भी ओके हैं, पेमेंट टर्म भी ओके हैं, सब कुछ ओके है। तो उसने हमें परचेज ऑर्डर भेज दिया। अब हम एज ए हेड ऑफिस हमारी यहाँ से जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ और इंस्ट्रक्शंस स्टार्ट हो जाएंगी फॉर द प्लांट, जहाँ से गुड्स डिस्पैच होंगे। ठीक है, तो प्लांट्स क्या करेगा, प्लांट्स को हम इन्फॉर्मेशन भेजेंगे जो भी हमारे पास परचेज ऑर्डर आया है। ठीक है, तो प्लांट्स उसका जो भी एज़ पर रिक्वायरमेंट, जैसे अगर जो गुड्स है उसका प्रोक्योरमेंट करेगा या ट्रेडिंग करेगा या फिर मैन्युफैक्चरिंग करेगा, जो भी एज़ पर कंपनी डिपेंड करेगा, वो प्रोसेस एक्टिविटी स्टार्ट करेगा एज़ पर परचेज ऑर्डर। जो परचेज ऑर्डर में जो गुड्स का डिस्क्रिप्शन है, जो हमारे कंसाइनर ने हमने ऑर्डर किया है उसके अकॉर्डिंग प्लांट प्रोक्योर करेगा गुड्स का, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग करके उसकी पैकिंग करवाएगा, देन डॉक्यूमेंटेशन एंड डिस्पैच। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जब डॉक्यूमेंटेशन की बात आएगी तो डॉक्यूमेंटेशन में प्लांट क्या करेगा। डॉक्यूमेंटेशन में प्लांट हमारा जो लोकल बिलिंग होगी वहाँ की एसएपी में वो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल रॉ मटेरियल्स आए, ठीक है, रॉ मटेरियल्स प्लांट में एंटर किया जो हमने ख़रीदा, या फिर हमारे सप्लायर ने हमें सप्लाई किया जो हमने डोमेस्टिक लेवल पे ख़रीदा है, क्योंकि उसी की मैन्युफैक्चरिंग करके हमें एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हम बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे किस बेस पे, जो गुड्स हमने हमारे लोकल सप्लायर से ख़रीदे हैं, मतलब ये हमारा प्लांट बनाए। जैसे प्लांट में जो एक्टिविटीज़ ना, जैसे गुड्स आए उसका एसएपी में जीआरएन हुआ। ठीक है, तो जीआरएन की जो एंट्री होगी उसके अगेंस्ट फिर एक्सपोर्ट की एंट्री होगी, क्योंकि उन्हीं के गुड्स को हम मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करेंगे। जो बेसिक डोमेस्टिक गुड्स हमने परचेज़ किए हैं उसकी कॉस्टिंग और जो हमारे एक्सपोर्ट की कॉस्टिंग, उन दोनों की कॉस्टिंग को कॉस्ट एंड रेवेन्यू में जब डाला जाएगा तो उससे उसका प्रॉफिट निकलेगा, तो उस एंट्री के अगेंस्ट हम ही करने हैं। तो ये है रहेगी प्लांट की एक्टिविटी। ठीक है, तो प्लांट इसको कैसे हैंडल करता है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने गुड्स का हमने प्लांट को इन्फॉर्म किया था, प्लांट को बता दें कि आज हमें गुड्स डिस्पैच करने हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी कंट्रोल हो रही है हेड ऑफिस से। तो हेड ऑफिस क्या करेगा, प्लांट से कमर्शियल इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट मांगेगा कि अब आपको इसके अकॉर्डिंग कमर्शियल और पैकिंग लिस्ट बनानी है। ठीक है, जैसे ही हमारे पास कमर्शियल इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट आएगा प्लांट से, हम अपने सीएचए को शेयर करेंगे।
ठीक है, CHA क्या करेगा, CHA उस कमर्शियल इनवॉइस पैकिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग जो शिप या कंटेनर जो भी एज पर शिपमेंट वो बुकिंग लेगा। ठीक है, जैसे कंटेनर बुकिंग है तो कंटेनर की बुकिंग करेगा और थ्रू ट्रांसपोर्टर हमारे उस रिस्पेक्टिव प्लांट को कंटेनर भेजेगा। ठीक है, एज पर डिस्पैच प्लान। ठीक है, तो प्लांट की एक्टिविटी क्या होगी, प्लांट को SAP में बिलिंग करनी है। ठीक है, जो गुड्स डिस्पैच करने हैं उसके लिए कमर्शियल इनवॉइस पैकिंग लिस्ट और टैक्स इनवॉइस प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसके अलावा जो लोकल कस्टम के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारे प्रिपेयर करके सेट बना के प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके आपको जो उस प्लांट का जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा वो गुड्स डिस्पैच करने के बाद जो ट्रांसपोर्टर है उसके ड्राइवर को डॉक्यूमेंट्स दे देगा ताकि वो गुड्स ICD में पहुंचे और वहाँ पे उसकी कस्टम क्लियरेंस की जाए। इसके बाद एक चीज़ समझने की, जो गुड्स हम डिस्पैच कर रहे हैं तो वहाँ के जो GST वाइज, क्योंकि जो हेड ऑफिस से एक्टिविटी कंट्रोल की जा रही है वो सारे प्लांटों की है, तो प्लांट जो किसी भी स्टेट में हो सकता है, तो वहाँ की जो GST का जो पार्ट होगा, ठीक है, जो LUT लेते हैं हम सेंट्रल एक्साइज से, जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट पे कोई भी ड्यूटी पे नहीं करते हैं। तो ये जो लोकल एक्टिविटी होगी वो प्लांट के द्वारा कंट्रोल की जाएगी, जिसमें आपका CHA भी हेल्प कर सकता है। आपके लोकल सेंट्रल एक्साइज से LUT लेगा और हमें जो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर कोई GST नहीं लगेगी। ठीक है, तो वो एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग हमें मिल जाएगी 1 ईयर के लिए कि आप इन गुड्स पे कोई टैक्स नहीं दोगे क्योंकि एक्सपोर्ट है। ठीक है, तो उस प्रकार से वो LUT के अंडर आएंगे और 1 साल तक हम उस पर डिस्पैच कर पाएंगे विदाउट पेइंग एनी GST। ओके, तो यहाँ पे चीज़ समझने की इसकी कंट्रोलिंग कैसे होगी, तो ये जो लोकल एक्टिविटीज़ हैं ये आपके डॉक्यूमेंटेशन में आएगी। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन में जब ये आपका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करोगे तो जो GST नंबर होगा वो आपको शिपिंग बिल नंबर पे मेंशन करना पड़ेगा ताकि आपकी लोकल सेंट्रल एक्साइज उसके GST पर्पज़ से उसको आइडेंटिफाई कर पाए शिपिंग बिल को। ठीक है, इसके बाद की जो एक्टिविटी होगी वो गुड्स डिस्पैच हो जाएंगे। गुड डिस्पैच होने के बाद एग्जामिनेशन होगी, जो कस्टम के डॉक्यूमेंट आएंगे वो हेड ऑफिस में आएंगे। हेड ऑफिस में क्या होगा, उन कस्टम डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल बनेगी और फाइल के अकॉर्डिंग जब CHA बिल ऑफ लेडिंग और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो दे देगा, तो उस फाइल के अगेंस्ट हम बैंक के डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे और बैंक के डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होने के बाद बैंक में सबमिशन होगा डॉक्यूमेंट्स का और फाइनली एज पर पेमेंट टर्म हमें पेमेंट रिसीव होगी। ठीक है, तो पेमेंट जब रिसीव हो जाएगी हम अपने एक्सपोर्ट रजिस्टर में इसको मेंटेन करेंगे कि शिपमेंट के अगेंस्ट पेमेंट आ गई है और उस पर जो अदर बेनिफिट होंगे जैसे MEIS हो गया, MEIS तो बंद हो गया, RODT जो नई स्कीम आई है वो जो भी स्कीम उस पर होगी, जैसे EPCG है तो EPCG की हम प्रोसेसिंग करेंगे। EPCG में जो लाइसेंस बनता है अगर उसमें हमने एप्लीकेशन के अंदर एक्सपोर्ट किया तो वो एक्टिविटी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें उसके बाद करनी, पोस्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी के अंदर आते हैं कि एक्सपोर्ट करने के बाद क्या एक्टिविटी होती है। ठीक है, सारी चीज़ें बाद में होती है। तो पेमेंट होने के बाद तो हमारा सही यही रहता है, पेमेंट आने के पहले जो एक्टिविटीज़ होती है वो डिस्पैच और डॉक्यूमेंटेशन की होती है। पेमेंट आने के बाद होती है जो पोस्ट एक्टिविटी, वो लाइसेंस का एप्लीकेशन पूरा करना, ड्रॉबैक चेक करना या MEIS चेक करना। तो ये सारी चीज़ें फिर हेड ऑफिस से कंट्रोल होती है। तो इस सेशन का जो आपका मेन मकसद है वो ये है कि जो कंट्रोलिंग होती है वो कैसे होती है वो हम सेशन में समझने की कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैकिंग और डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर है वो हमने हमारे इस प्लांट ने हैंडल किया है और इसके अलावा जो ऑर्डर रिसीविंग का और परफॉर्मो का, इसके अलावा बैंक डॉक्यूमेंटेशन का और CHA से फॉलोअप का, ठीक है, टिल पेमेंट तक का हेड ऑफिस ने कंट्रोल किया है। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम इंपोर्ट के बारे में कुछ जानेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे।